प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थानी अध्ययन पुस्तक के बारे में जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये कक्षा 10 की पुस्तक होने वाली है जिसका अपना अध्याय चल रहा था 9वां। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्याय है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने के वाला है, क्योंकि राजस्थान जीके जो है दोस्तों आपका बेस लेवल का पूछा जाता है, जिसमें आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकें होती है जो कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 की होती है। ठीक है, तो अपना 9वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसमें से हमने 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हमने बात की थी। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इस अध्याय में हम बात करने का प्रयास करते हैं। 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कमेंट में आप मेरे को बोल देंगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको तुरंत जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ। 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अपना कि सगत रासो किसकी रचना है दोस्तों? तो गिरधर आसिया जो है उनकी रचना मानी जाती है सगत रासो। 42वां प्रश्न, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति जो है वो क्या कहलाती है? तो रूपक के नाम से उसे जाना जाता है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियां हैं दोस्तों उसके स्वरूप को दर्शाने वाली जो काव्य कृति होती है वह रूपक के नाम से जानी जाती है। 43वां प्रश्न है अपना कि किसी विषय विशेष का विस्तार से वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो विगत में प्राप्त होता है। ठीक है, विगत के अंतर्गत जो है वो अपने किसी का विशेष का जो विस्तार है दोस्तों वो देखने को मिलता है विगत के अंतर्गत। 44वां प्रश्न है कि मारवाड़ परगणारी विगत मोहनोद नेर्सी की पुस्तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, जिसमें नाम आता है कि मारवाड़ परगणारी विगत किसकी रचना है? तो मोहनोद नेर्सी की है, जिसमें राजस्थान का इतिहास अपने को जो है वो देखने को मिलता है। तो मोहनोद नेर्सी की है मारवाड़ परगणारी विगत, मोहनोद नेर्सी की पुस्तक है, जिसमें दे रखा है राजस्थान का इतिहास। इसका अगर नॉर्मल हिंदी अनुवाद देखे तो किस तरीके के, मारवाड़ मतलब राजस्थान का ही है, क्योंकि मारवाड़ जो क्षेत्र बड़ा था तो मारवाड़ को ही पहले राजस्थान कहते थे, राजस्थान को ही मारवाड़ कहते थे। तो मारवाड़ परगने थे जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी विगत उनके बारे में जानकारी तो मोहनोद नेर्सी के द्वारा जो है वो लिखी गई पुस्तक है, जिसमें पूरा राजस्थान का इतिहास समाया हुआ है। 45वां यदि प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया जाता है? तो साखी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, संत जो कवि हुआ करते थे, संत भी हैं और कवि भी हैं, तो उनके द्वारा जो अनुभव किए गए जो अपने ज्ञान का जो वर्णन है दोस्तों वह साखी के अंतर्गत किए गए हैं। चलिए 46वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना 46वां कि जनसाधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचाने के लिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? तो सिलोका के नाम से जानते हैं। जनसाधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचने के लिए जो साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया जो साहित्य दोस्तों वह सिलोका के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सिलोका। अगला प्रश्न 47वां देखें तो प्रश्न है कि किस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रम संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया है? तो उमरदान का नाम आता है। किसी कविताओं के माध्यम से विक्रम संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया? तो उमरदान। ठीक है, याद रखिएगा। 48वां प्रश्न है अपना कि द्रौपदी विनय किसकी रचना है? तो रामनाथ कविया की रचना मानी जाती है द्रौपदी विनय। 49वां प्रश्न, मिंजर लीलटांस किसके काव्य संग्रह हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया के हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट जो दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कभी न कभी लीलटांस का नाम आता है, जो कवि कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित है। लेकिन कन्हैयालाल सेठी की एक और रचना है जिसका नाम है मिंजर। मिंजर जो रचना है वो भी कन्हैयालाल सेठिया की है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो अब आपको पूछे जाएंगे। मैं आपको 1 क्वेश्चन जो है वही प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिंजर जो है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है। लीलटांस जो है वो भी कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है। और रामनाथ कविया की बात करें तो द्रौपदी विनय जो रचना है वो रामनाथ कविया की है। चलिए 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। 50वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो शिवचंद्र भरतिया जो है दोस्तों उनको राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार के नाम से जाना जाता है। 51वां प्रश्न है कि दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, बहतारी फुलवारी आदि जो रचना है दोस्तों वो किसकी है? तो विजयदान देथा की रचना मानी जाती है। दुधिया, उलझन, अलेखो, हिटलर, बहतारी फुलवारी जो रचना है वो विजयदान देथा की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है राजस्थान जीके के संबंधित। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। अगले प्रश्न जो है वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।